हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है कि घर में शक्ति चलती है या प्रेत चल रहा है आपके। पहले खुद पता करो। इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है बहुत पहले का, और अभी का भी एक रिसेंट अनुभव है, वो भी बताऊँगी। और इसके कुछ लक्षण बताऊँगी कि घर में आप जिसकी पूजा कर रहे हो वही शक्ति चल रही है या कोई और प्रेत चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे काउंसलिंग सेशन में जो लोग आ रहे हैं उसमें ये चीज़ भी निकल के आई है कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है, या बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये रहती है, श्योरिटी रहती है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वही चल रहा है, भूत प्रेत नहीं चल सकते हैं। जब चेकिंग करती हूँ, जब सवाल पूछती हूँ, शक्ति द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, तो पता चलता है कि उनके घर में जो पूजा कर रहे हैं वो नहीं चल रही, उससे ज़्यादा उनके घर का प्रेत चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी पूजा ना भगवान तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो पहले खुद पता करो कि चीज़ें क्या हैं आपके अंदर, घर के अंदर, और फिर जाके आप उसके उपाय कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप, है ना। आपको, मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं माँ चलेंगी, नहीं देवी देवता चलेंगे, क्यों भूत प्रेत चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज़। कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होके आ सकती है कभी भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे पर्सन्स हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारे सब्सक्राइबर्स और जितने भी काउंसलिंग पर्सन्स हैं, सब फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं मेरे अपने खुद के। क्योंकि माँ ना अब उनके लिए एक इंट्यूशन पावर कनेक्ट कर दिया है माँ ने। क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैं उसको इन्फॉर्म कर देती हूँ। पता नहीं कैसे अब ये होने लगा है, अभी पहले नहीं होता था। पहले होता था तो मेरे जो आसपास के लोग होते थे ना, फैमिली रिलेटिव्स, उनको लेकर होता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो सेशंस लेते हैं ना, उनको लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे बता देती है माँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, आप उस पर मेल ड्रॉप कर दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर दीजिए। आप लोग सब लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बात कैसे करूँ। ईमेल आईडी है, उसमें सिर्फ अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ में हेल्प चाहिए, तब मैं आपको कॉल करके बात कर लूँगी। दैट्स इट। मैं अपना कोई भी अपना पर्सनल नंबर, कोई भी नंबर, अल्टरनेट नंबर भी यहाँ तक कि मैं नहीं देना चाहती हूँ अपने इस सोशल मीडिया पे। आप इस चीज़ को समझो, कोई भी नहीं देना चाहेगा। हाँ, जो लोग करते हैं, मुझे उसका लेना देना नहीं है, बट मैं नहीं करती हूँ। और टाइम का थोड़ा इश्यूज़ होता है काउंसलिंग सेशन में। क्या होता है कि लोग बोलते हैं मैं आधे घंटे के लिए मैंने काउंसलिंग बुक कर दी है मैम, लेकिन बात करते करते 40-45 मिनट्स भी हो जाते हैं, 1 घंटे भी हो जाते हैं। तो टाइम का थोड़ा इशू होता है, बट बात तो हो जाती है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि घर में शक्ति चल रही है या प्रेत चल रहा है, उसके बारे में। ठीक है, शक्ति चलेगी तो कुछ संकेत देती है, राइट। और प्रेत चलेगा तो वो भी संकेत देता है। और शक्ति और प्रेत भी चलते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि माँ भी चल रही है और उसके साथ प्रेत भी चल रहा है। भूत प्रेत जो होते हैं, जिन मसान, वो भी चल रहे हैं। तो कैसे आप पहचानोगे। अगर मान लो आप पूजा कर रहे हो और आपको ऐसे क्या संकेत मिलेंगे कि आपके घर में प्रेत चल रहा है। पहला संकेत ये होता है, जब आप आसन पे बैठते हो पूजा करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का हल्का फील होता है। ऐसे लगता है पूजा करते जाओ, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप आसन से छोड़ते हो, उठते हो, अपने कामों में लग जाते हो, तो घंटे 2 घंटे के बाद, मतलब पूजा करने के घंटे 2 घंटे के बाद, आपके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे मेरे इस फलाना का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब जैसे कुछ भी गंदे गंदे ख्याल आने लग जाएंगे। मोबाइल में आप देखोगे, मोबाइल लेकर दिन भर बैठे रहोगे, टीवी के सामने बैठे रहो। कुछ ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल देखना या टीवी देखना अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। बस आप लेकर बैठे हो, ऐसा लग रहा है आपको कि बस मेरे पास कुछ करने को नहीं है, जो कि करने के लिए आपके बहुत सारे काम हैं। आप काम पे जा रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, आप मम्मी पापा के साथ बैठ रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, एकदम लो लो एनर्जी फील हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और अब ये अचानक आप एकदम भी ज़्यादा एकदम आलसी होते जा रहे हो, सोते रहते हो, नहाते नहीं हो टाइम पे, खाते नहीं हो। मतलब एकदम लो हो जाना, मतलब धीरे धीरे आप एकदम लो हो जाओगे, बीमारी आपको लगनी शुरू हो जाएगी, आपके आसपास से गंध आनी शुरू हो जाएगी। तो समझ लेना कि आप जिसकी पूजा पाठ कर रहे थे, उससे ज़्यादा आपके घर में प्रेत का वास हो चुका है। अब वो प्रेत कहीं से भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके घर में भूत प्रेत पिशाच पहले से तंत्र मंत्र करके छोड़े गए हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं पूजा करने के बाद। या ये भी हो सकता है कि आपके किसी तंत्र मंत्र करने से, या आप कोई मंत्र वगैरह जपते हो, उसकी पूरी विधि विधान नहीं आते, तो उससे भी कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, तो वो आपके साथ चिपक गई है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है, इसका अगला सिम्टम्स है कि अगर मान लो घर में प्रेत चल रहा है, ठीक है, घर में प्रेत चल रहा है, तो ये भी लक्षण मिलेंगे आपको कि जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में, तो उसका बच्चा
अबॉर्ट हो जा रहा है, मतलब गिर जा रहा है, वो बच्चा कर ही नहीं पा रही हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही है बच्चे करने में, और कोई भी आपके घर में शुभ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये प्रेत योनि जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। प्रेत योनि से जो भी शक्तियाँ आती हैं पृथ्वी के ऊपर, उनका वास होता है, और ये ऐसे लोगों को चुनती हैं कि बस ये कोई किसी का ऑरा कमज़ोर मिले, कोई तांत्रिक पकड़ के रखे, उनको छोड़ दिया जाए, तो ये बस अपने भोग विलास में लगी रहती हैं। तो बच्चा जब किसी के पेट में आता है, कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उस बच्चे की बलि लेने के लिए वो बच्चों को ख़त्म कर देती है, पेट के अंदर ही ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये होता है। तीसरी चीज़ ये है कि घर में बीमारी, हेल्थ इश्यूज़, पैसे पानी की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। इतने सारे काम करने के बाद, सारे लोग घर के मेंबर्स काम भी कर रहे हैं तो भी पैसों की दिक्कत बनी हुई है। धीरे धीरे जॉब छूटती चली जाएगी, ख़त्म होता चला जाएगा सब कुछ। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं जब प्रेत होता है, तो इस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं है कि पूजा छोड़ दो, पूजा कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपके घर में पहले से ही कोई प्रेत है, जिन मशान है, तो वो चाहेगा कि आपकी पूजा छुड़वा दे, तो आपके साथ गलत गलत काम करवाएगा। और ये भी चीज़ देखी गई है, जिसके घर में प्रेत चलता है तो उनको ये सपने आते हैं कि कोई उनके साथ फिजिकल हो रहा है, कोई उनके साथ संभोग कर रहा है, गंदे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, कभी रिलेटिव्स के रूप में दिखते हैं, कभी माता पिता के रूप में दिखता है, कभी भाई बहन के रूप में दिखता है, हम कि हमारे साथ कोई संभोग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी कोई भी सपना आपको आ रहा है, तुरंत उठो, तुरंत पूजा पाठ करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके आसपास कोई भरोसे वाला आदमी है, गुरु है, साधक है, भगत है, मंदिर में कोई बाबा है, लेकिन भरोसे वाला, हाँ, जो आपका नुकसान ना कर सके। पता चला 2 और छोड़ दिए उसने, ऐसा नहीं करना, और बर्बाद हो जाओगे। भरोसे वाला है तो ही जाओ, उनसे बात करो, और अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ जितना कम कर सकते हो लोगों के सामने उतना कम करो। फिज़िकल एप्रिशिएशन जो भी होता है हमारा इंटरफेस, वो उसको कम करो। ठीक है, आपको जितना हो सकता है लोगों को कम देखना है फिज़िकली, आपको कम मिलना है कि सबसे, तो जितना हो सकता है आप पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, चालीसा है उसको पढ़ो, और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं उसको करो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो। नहीं कोई मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग बुक करो, बात करो मेरे से, मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है अपने देखभाल करो। ये भी देखा गया है कि प्रेत चलता है तो जिसके ऊपर मान लो कि एक इंसान है जो घर में बहुत पूजा पाठ करता है और उसका ऑरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके घर में तंत्र मंत्र किया गया, भूत प्रेत है, तो जिसको जो पूजा पाठ करता है ना, उसको रात को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। उसको शमशान दिखता है, जो पूजा पाठ करता है उसकी बात कर रही हूँ, उसको रात को शमशान दिखता है, उसको आवाज़ें आती हैं, उसको ऐसा लगता है मैं कहीं ना बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत गंदे गंदे सांप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, अब मुझे जानवर हमला कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो तो शक्ति चल नहीं रही है, कहीं ना कहीं प्रेत भी चल रहा है। या तो ये भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में जब मैंने चेकिंग करवाई थी उन लोगों ने, तो काउंसलिंग के दौरान चेकिंग हुई थी, ऐसा नहीं कि फ़ोटो से चेकिंग हुई थी, तो बाद में मेरे को शक्ति ने बताया था कि इनके घर में मैं भी चल रही हूँ और मेरे साथ एक प्रेत भी चल रहा है, जिसके प्रेत के साथ में 4-4 5-5 भूत चुड़ैल लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी एक केस आया था मेरे पास, तो मैंने उनको बताया था कि आप जितनी भी पूजा कर रहे हो ना, आपके सारे भूत प्रेतों को प्राप्त हो रही है, आप पहले भूत प्रेत का काट करो, उसको पहले निकालो, तब जाके माँ खुल के चलेंगी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कुछ और भी है मेरे घर में, क्योंकि ना छोटे बच्चों की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप अगर नोटिस करोगे ना, अगर घर में कोई प्रेत बाधा है, कोई गंदी चीज़ आ रखी है, तो बच्चे ना रात को उठ के बहुत ज़्यादा रोते हैं, स्पेशली जो 5 साल के अंदर के होते हैं, जो 1 to 5 ईयर्स के होते हैं, वो रात को उठ उठ के रोते हैं, उनको हॉरर सपने आते हैं। स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनके साथ कोई फिज़िकल भी होता है, तो ये सारे सपने आते हैं बहुत ज़्यादा गंदे, बीमार रहते हैं लोग, फिर बाद में बच्चे परेशान करते हैं, हेल्थ भी नहीं उनकी सही हो पाती है। एक ऐसा होता है कि आज दवा करा दिया, 5 दिन बच्चे अच्छे थे, उसके बाद वापस से तबीयत ख़राब हो गई, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है, शक्ति नहीं चल रही है, भूत प्रेत चल रहे हैं। अगर आपको काम में दिक्कत आ रही है, शरीर में दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में कोई खुशी का माहौल नहीं है, हमेशा गंध आती रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकल जाओ, घर में मत रहो, हमेशा पैसे खर्च करने का मन करता है, अल्कोहलिक हो, या चरित्र आपका साफ़ नहीं है, ऐसा लगता है कि बस
मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा भोग विलासना है रहती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेत और जिन्न होने के लक्षण होते हैं। इस चीज़ को आप समझो, इस चीज़ को, और इसको जितना हो सके देखो हटा दो। देखो आजकल ना लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि ये मंत्र उठा लो, वो मंत्र उठा लो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मंत्र तभी उठाएं जब आपकी मजबूरी हो या फिर आपके पास कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, क्योंकि बिना किसी के गाइडेंस के आपको मंत्र इन्वोक नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर मंत्र के एक देवी देवता निर्धारित किए गए हैं। कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय का आप जानते हैं शिव जी का मंत्र है, तो उसके लिए आपको पहले तो मतलब पूरी विधि होती है, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो फिर रेडी रहो नेगेटिविटी को भी झेलने के लिए, क्योंकि उतनी बड़ी ऊर्जा अगर आपके पास कोई फिजिकल गुरु नहीं है या कोई टीचर नहीं है, कोई हीलर नहीं है, कोई गाइडर नहीं है जो आपका भला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आपका भला भी हो सकता है। अगर आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो आपका भला भी हो सकता है, और आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है तो भी आप डूब जाओगे, नेगेटिविटी आपको हमला कर लेगी और आपका बनने ही नहीं देगी नेगेटिविटी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, तकरीबन टाइम हो गया, मतलब हुआ था 1 साल के अंदर की बात है। तो कोई नेगेटिव, कहीं गए थे हम पूजा पाठ दर्शन के लिए, तो वहाँ पे एक होटल बुक करा था हमने और वहाँ पे हम रहते थे। हमने दर्शन किया, दर्शन करके हम आए और मंदिर में हमने वहाँ पे दर्शन करके आए और हम सो गए थे। ठीक है, हम सो गए तो मेरे हस्बैंड को बहुत गंदा सपना आया था, और फिर उनके बाद हम लोग उठे, वहाँ पे सब हमने करा, फिर मैं घर पे आई वहाँ से उठने के बाद, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप था, तो होटल तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रुकने के लिए जगह तो चाहिए, तो वहाँ पे हम रुके थे। तो वहाँ पे रुकने के बाद हम घर पे आए, तो उसके बाद सडनली सबकी तबीयत ख़राब हो गई। आप मानोगे नहीं, हम लोग एकदम अच्छे खासे थे, जैसे ही यहाँ पे आए वैसे ही सबकी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मेरा जो घर है, मेरा जो मंदिर है, वो जागृत अवस्था में है। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ अगर घर में आती है तो वो अचानक से सब मतलब हिलने डुलने शुरू हो जाते हैं, मतलब क्या है सब निकलना ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो मेरी तो काफ़ी ठीक थी, मेरे को तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो अभी 4 साल का ही है। तो मैंने फिर सब करा, पता करवाया, जब जब माँ से पूछा, जब माँ को आगे खड़ा करा, तो माँ ने बताया ऐसी सी बात है कि बच्चे का ना पैर कहीं पे पड़ गया है होटल में, और वो होटल की जो रूम थी उसके अंदर कोई एंटिटी बैठी हुई है। तो मेरे बेटे का जस्ट पैर टच हुआ था, वो रूम के अंदर गया भी नहीं था। माँ ने मेरे को दिखा दिया, ये सारी चीज़ उन्होंने घटना पूरी दिखा दी। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी बुढ़िया, जिसने मेरे बेटे को पकड़ लिया था पैर अंदर आगे रखने से, मतलब एक बुढ़ी अवस्था में औरत थी जिन्होंने माँ का ही रूप था, वो माँ ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, माँ ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया आगे जाने से। मेरा बेटा आगे भाग रहा था, 4 साल का बेटा, भागते हैं खेलते हैं, है ना। और उस समय मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो मैं 5 मिनट के लिए चली गई थी। उसी 5 मिनट में वो चीज़ कर रही है मेरे बेटे ने, और वो चीज़ मेरे घर में आ गई थी उसके थ्रू, मेरे बेटे के थ्रू। अब उसको निकालने में मुझे कम से कम 15 दिन की पूरी प्रक्रिया करनी पड़ी, पूरी विधि विधान करने पड़े, तब जाके मेरे बेटे की तबीयत, आई थिंक मेरे को लगता है कि 9 दिन में ठीक हुई थी। मतलब मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको लूज़ मोशंस होना, पेट में दर्द होना, फ़ीवर हो जाना, फिर लूज़ मोशंस होना, फ़ीवर होना, पेट की दिक्कत ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने उसको सब कुछ कर दिया, दवा ववा सब करा दिया। फिर माँ ने मेरे को दिखाया कि आप बेकार में कर रहे हो, आपके बेटे ने यहाँ पे पैर रख दिया है, बच गया है, अगर वो पूरी तरीके से अंदर चला जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इसीलिए ना शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर थोड़ी सी इंट्यूशन पावर होनी सबके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे देखो, मंदिर जाना भी सेफ़ नहीं बताया जा रहा है। मंदिर से आने के बाद ही ये घटना हुई है, और एक बार नहीं हो चुकी, 3-4 बार मेरे साथ हो चुकी है। क्योंकि जब मंदिर के बाहर आप जाते हो तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, और हो सकता है उनके किसी के बॉडी पर नेगेटिविटी हो, और आपके ऊपर शक्ति चल रही है और आपकी कुंडलिनी अवेकन है, तो शक्ति को देख करके नेगेटिविटी पीछे लग ही जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि भूत प्रेत भी चलते हैं देवी देवता के साथ। आपने देखा होगा कि भोले बाबा के साथ हमारे गण हैं, दूत हैं, और भूत प्रेत सब कुछ चलते हैं। तो भोले बाबा ने सबके लिए सृष्टि पे जगह बनाई हुई है, उन्होंने कभी भी मतभेद या हस्तक्षेप नहीं करा है। तो वो क्या सोचते कि चलो माँ को खाने मिल रहा है तो मेरे को भी खाने मिलेगा, मैं थोड़ा सा उनके साथ भोग कर लूँगा। तो ये सोच के ना कोई भी भूत प्रेत अट्रैक्ट हो जाता है अच्छे वे में। लेकिन भूत तो भूत होते हैं, वो इंसानों का भला नहीं करते हैं, वो खराबी करते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर उसको निकाला, 10-15 दिन लगे, फिर 1 महीना लगा। मैं पूजा करती थी तो मुझे लगता था कोई खड़ा, ये कि ये संकेत भी है
कि जब आपके घर में कोई प्रेत चलेगा और आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके लेफ़्ट साइड में या राइट साइड के हैंड में, ज़्यादातर फील होता है राइट साइड में, कि कोई खड़ा है। ठीक है, तो आप पूजा करते करते सडनली पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई रहता नहीं है। एक्चुअली आपको देखना नहीं चाहिए, आपको अपने पूजा पाठ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा होता है, प्रेत चलेंगे तो आपको बैठने नहीं देंगे घर के अंदर, आपका ख़राब करेंगे। पीरियड्स के इशू भी देखे जा रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ में, पीरियड्स का इशू होने लगता है अचानक से। सब कुछ पहले ठीक था और फिर अचानक से होने लग गया, सारी खूबसूरती बेकार हो गई, बॉडी का ब्लड सूख गया, पानी सूख गया, हम परेशान हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो ये सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नेगेटिविटी चलेगी तो ये सारा काम करवाती है, सारा ये कर्म कांड करती है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके पकड़ के इसका इलाज करो, अदरवाइज़ उसको निकालने में भी समय लग जाता है। जब एक एंटिटी मेरे घर में, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो घर में आई, उसका प्रभाव कहीं न कहीं मेरे बच्चे पे था। तो सोचो, प्रभाव को कम करने में मुझे कम से कम 11 दिन 15 दिन का समय लग गया। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट फिर भी 15 दिन अराउंड पकड़ लो। तो सोचो उसको, जो एंटिटी, जो तंत्र मंत्र लोग करते हैं, उसको निकालने में सोचो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मंत्र सोच समझ के उठाओ ताकि आप लड़ सको, नहीं तो मत उठाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।